हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर ये कंडीशन दिया गया है कि तीनों एंगल में से जो एक है वो बचे हुए दो एंगल के सम से बड़ा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि द गिवन ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हमें ये ध्यान देना होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता क्या है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है, एंगल ट्राइंगल। तो ये हम लोग देख चुके थे इंट्रोडक्शन, जो इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, उसमें हम लोग ये सब चीज बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में का कंडीशन क्या होता है कि इन अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, किसी एक एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री हो तो हम लोग उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर हमें कंडीशन बस यही प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो वो खुद ही हम लिख सकते हैं कि द गिवन ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन है हमारे पास उस चीज को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, 13 नंबर दिया गया है, मान लेते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन। ओके, तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखिए दोनों साइड में एंगल ए को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एंगल ए, ये तो इधर एंगल ए था ही और एक और ऐड कर दिए, तो अभी भी ये बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर इक्वल ऐड कर रहे हैं और पहले से हम मतलब इस तरीके से आप समझिए कि आपके पास 10 रुपए और हमारे पास 12 रुपए है और 10-10 दोनों में हम फिर से ऐड कर दे रहे हैं, तो आपके पास 20 हो जाएगा और हमारे पास 22 हो जाएगा। तो अभी भी हम आपसे मतलब बड़े ही होंगे, मतलब हमारे पास जो पैसा होगा वो आपसे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और ये तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड एंगल ए इज ग्रेटर देन 180 बाई 2, ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए तो एंगल ए क्या शो कर रहा है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। अब यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा कि हो सकता है सर रिफ्लैक्स एंगल हो, तो रिफ्लैक्स एंगल इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है, तो 180 से तो ज्यादा होगा नहीं, बिटवीन 90 एंड 180 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं। मैं फिर से एक बार ऐसे ही बतला देता हूं। देखिए यहां पर हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बस इतना ये प्रूफ कर देना है कि जो 3 एंगल होता है ट्राइंगल में, उसमें जो एक एंगल है, कोई भी एक एंगल, एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी, ये तीनों में से कोई भी एंगल का मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू D। देखिए यहाँ पर A, B और C ये ट्राइंगल है जिसका साइड BC को एक्सटेंड करा गया है D तक। ठीक है, इफ एंगल ACD, यहाँ पर AC एंड D 128 डिग्री है एंड ABC इज इक्वल टू 43 डिग्री, फाइंड BAC एंड ACB। तो यहाँ पे BAC ये एंगल हो गया और ACB ये एंगल हो गया। हमें ये दो एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो आप ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो था वो आप अप्लाई करके ये निकाल लीजिए और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये निकाल लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है
कि यहाँ पे आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल निकाल लीजिए, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा और आसानी से ये फाइंड आउट हो जाएगा। देन आफ्टर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इसको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लीनियर पेयर नहीं भी यूज करना चाहें तब भी क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 14 नंबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, या फिर इसको हम डिटेल में लिख देते हैं, मतलब ए बी सी करके ऐसे करके लिख देते हैं। तो यहां पर ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल is equal to the sum of two opposite interior angle, ठीक है। तो एंगल को हम लोग इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं ऐसे करके, और एस बीच में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो आपको पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए बी सी हमको पता है कि 43 डिग्री है। ठीक है, बी ए सी हमें नहीं पता है, तो हम ये फाइंड कर लेते हैं बी ए सी, और इसका एंगल का वैल्यू हमें पता है 128 डिग्री। तो यहां से अगर हम फाइंड आउट करें बी ए सी इज इक्वल टू 128 डिग्री माइनस 43 डिग्री, ये हो जाएगा 5 and 8। इट मीन्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 85 डिग्री हो गया। तो यहां पे हम 85 इसको प्रूफ कर दिए। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, या फिर इसको भी डिटेल में लिखेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 180 डिग्री होगा तो यहां पे आप बस ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हमारा कितना है 43 डिग्री है, बी ए सी का वैल्यू हम फाइंड किए 85 डिग्री है, और तीसरा जो है वो ए सी बी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम ए सी बी फाइंड आउट करेंगे तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 438 538 एंड ये 12 128 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ए सी बी का हमें वैल्यू कितना मिल रहा है 52 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 52 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, और ये आपको समझ भी आया होगा। तो यहाँ पे दो एंगल हमारा कितना हो गया 85 एंड 52 डिग्री। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।